हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैथ्स के अंतर्गत परसेंटेज टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। ठीक है, मैं कल आप लोगों को बता चुका था कि प्रतिशत होता क्या है और किस प्रकार के उससे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से प्रतिशत को संख्या को प्रतिशत में बदला जाता है, कब बट्टे 100 लिया जाता है, कब मल्टीप्लाई किया जाता है, का प्रतिशत दे रखा है तो हमें क्या करना होता है, किसको नीचे रखते हैं किसको ऊपर रखते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैं समझा चुका था। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे उसी लेक्चर में। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट लेकर के आया हूं कि सूरज निकलने का वक्त हो गया, सूरज निकलने का वक्त हो गया, फूल खिलने का वक्त हो गया, फूल खिलने का वक्त हो गया। नींद से जागिए मेरे दोस्त, नींद से जागिए मेरे दोस्त, क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने का समय हो गया। सपनों को हकीकत में बदलने का समय हो गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं दोस्तों मैथ्स की क्लास। और चलिए आज एक फिर से एक अच्छी बेहतरीन क्लास की आगाज शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आप क्वेश्चन नोट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी बता दिया था कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बिलीव करता हूं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करवाऊंगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 5। कल हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आप ऐसी संख्या बताओ, क्वेश्चन है ऐसी संख्या बताओ जिससे जिससे 720 अधिक है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं केवल इतना कि 720 अधिक है। आपको ऐसी संख्या बतानी है। मान लो वो x है, मेरा नाम प्रवीण है, तो मैं क्या मानूंगा p। आपका नाम सूरज है, आप s मानिए, कुछ भी मानिए, कोई भी एक संख्या माननी है। आपको क्या करना है, कोई भी एक संख्या माननी है। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है स्टडी एग्जाम एकेडमी, तो हम इसको मान लेते हैं s या। ठीक है, तो कोई संख्या है s। क्या है दोस्तों, कोई संख्या है s और यह संख्या 20% अधिक है। किससे, 720 से। ये बात आपको समझ में आई। तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, जब भी अधिक की बात होगी तो आप क्या करोगे, उसमें 100% में जो अधिक बोला है वो और जोड़ देंगे। तो जैसे ही हमने जोड़ा, कितना आया, 120%। तो जो भी संख्या है, चाहे वो s मानी हो, x मानी हो, p मानी हो, q मानी हो, r मानी हो, कुछ भी, मैंने मानी है x, तो इस s की कितने प्रतिशत होगी दोस्तों, 120%। क्या आएगा वो, 720। समझ में आया मैंने क्या बोला है, क्या समझाना चाहता हूं। कोई संख्या थी, मान लो वो थी s, वो s जो है उसका 20% अधिक बढ़ा देते हैं उसमें, तो वह हमें 720 प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या है उस संख्या का अगर हम 120% निकालेंगे तो हमारे पास 720 आना चाहिए। तो बस 720 आ रहा है। अब हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट। ठीक है, और 12 से ये कट हो जाएगा 6, 0 बार 12 चिंग 72 होता है। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10। 60 इंटू 10 कितना होता है भाई, 600। कितना होता है, 600। तो ये हमें समझ में आ चुका है कि हमारा आंसर क्या होगा। कितना होगा दोस्तों, 600। तो 600 ऐसी संख्या है जिसका अगर हम 20% और बढ़ा दें तो दोस्तों हमें 720 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। समझ में आ चुका होगा। ये तो बेसिकली कल का ही मैंने रिवाइज करवाया है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 से हमारी स्टार्ट होगी आज की हकीकत क्लास। तो ये तो हमने पीछे का ही कॉन्सेप्ट देख लिया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, मैं यहां पर केवल न्यूमेरिकल लिखूंगा, आप क्वेश्चन लिखेंगे कि जब किसी संख्या का, क्या करेंगे दोस्तों, जब किसी
संख्या का, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है। 40% जो है वो किस में जोड़ा जा रहा है दोस्तों? 42 में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? आपसे बोला गया है दोस्तों एक्चुअली कि कोई भी एक संख्या है और उस संख्या का 40% अगर आप निकालते हो और फिर उस 40% में अगर आप 42 जोड़ते हो तो वापस से वही संख्या प्राप्त होती है जिसका आपने 40% निकाला था। तो माना कि वह संख्या क्या है दोस्तों? तो मान लेते हैं वो संख्या है s। क्या है? वापस से मान लिया s, ठीक है। अब इस s का 40% यानी 40/100, तो s इंटू 40%, ठीक है। अब इस 40% में कितना जोड़ रहे हैं हम? 42 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें वापस से वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी? जो ये हमने ऊपर मानी है, ये s जो है यही हमें प्राप्त होती है। यानी कि इस s का 40% और उसमें 42 जोड़ दिया जाता है तो वापस से s प्राप्त होता है। बेसिकली इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो भी संख्या है उसका 60% 42 है। क्यों भाई? मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि संख्या का 40% जो है वो अलग है। बचा कितना दो दोस्तों? 60%। और किसी भी संख्या का, देखो यहां कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, मैं यहां समझाता हूं। देखो कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होगी, ठीक है। ये मान लो वो संख्या है s जो 100% है s है, ठीक है। इस s का अगर हमने 40% यहां ले लिया है तो बचा s का कितना भाग दोस्तों? 60 भाग ही तो बचा, 60% ही तो बचा। और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें वापस से s जो है वो 100% मिलता है। तो 40% अलग है। अब जो बचा है 60% यानी ये 42 जो है s का कितना है दोस्तों? 60% है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट और एक ही साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो हमने s का 40% निकाला और उसमें 42 जोड़ा, वो दोनों मिलकर के वापस से वही संख्या प्राप्त हो रहे थे यानी s ही हो गया। तो अब पहले तो मैं इस वाले समीकरण को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों? ये 0 से 0 गया, ये 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे, यानी हो गया 2s अपॉन में 5 माइनस का s इज इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है। पहले हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो 60% वाला कॉन्सेप्ट बताया वो भी मैं सेकंड मेथड में सॉल्व करूंगा। ये फर्स्ट मेथड है अभी तो बेटा, अभी तो फर्स्ट मेथड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा ये 5 एलसीएम लेकर के, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। 5 से 5 कटेगा, ये 2s हो जाएगा, माइनस 1 से 5 आएगा, 5 और s का मल्टीप्लाई 5s इक्वल टू क्या है? माइनस 42। ये हो जाएगा माइनस का 3s अपॉन में 5। ये s है भाई, ठीक है। ये जो है ये रेड कर देता हूं मैं, ये s है। ऐसा नहीं हो कि आप 5 और s को मिक्स कर दो, ये s है, ठीक है, s है। अब देखो दोस्तों क्या होगा? माइनस माइनस कट जाता है, ये पता ही होगा आप लोगों को। 3 से ये 42 कटेगा कितनी बार? तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो s बराबर कितना आएगा? 14 इंटू 5 यानी कि 70। कितना आया? 14 पंजे 70। ये लो भाई, आंसर आ गया हमारा। फर्स्ट मेथड से हमने क्या करा? s कोई भी एक संख्या थी वो मान ली, उसका 40% निकाला, उसमें 42 जोड़ा, जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा। क्वेश्चन ने क्या कहा था? जब किसी संख्या का 40%
42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? हमने मान लिया वो संख्या है x और s का 40% निकाला, उसमें 42 जोड़ा और इन दोनों को जोड़ करके जो प्राप्त होगा वो वापस से s प्राप्त होगा। इन समीकरण को हमने इसने सॉल्व करा और s की वैल्यू हमारे पास 70 आ चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे कॉन्सेप्ट से भी करें, यही चाहते थे हम। तो चलिए दोस्तों दूसरे कॉन्सेप्ट से करते हैं। देखो भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट यानी कि ये लो सेकेंड मेथड है, ठीक है। अब सेकेंड मेथड क्या कहता है, मैंने क्या समझाया आपको यहाँ, कॉमन सेंस वाली बात कि भाई s का 40% है वो एक अलग चीज है, उसमें 42 जोड़ने पर वापस s मिल रहा है, यानी 40% तो अलग चीज थी, तो बचा हुआ कितना है 60%। और किसी भी चीज में जब 100% बनाना है तो 40 में 60 और जोड़ेंगे तब ही वापस से 100% प्राप्त होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो s है, इस s का 60% कितना भाग, 60% भाग क्या है दोस्तों, 42 है। ये सीधा सीधा दिख रहा है, समझ में आई बात? कॉमन सेंस की बात है भाई, मैंने ये देख लो यहाँ भी समझा दिया है। हार्ड एंड फास्ट कोई साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ प्रतिशत का, कि भाई किसी संख्या का 40% है, ठीक है, और उस 40% तो बोल दिया है, उसमें हम कुछ जोड़ करके वापस 100% मिल रहा है, मतलब वो 60% ही था। तो 60% यानी कि 42 जो है वो 60% की वैल्यू थी, तो हमारा यहीं पे डायरेक्ट ये सॉल्व हो जाता। देखो 6 सत्ते 42, तो s बराबर कितना हो जाता 70। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रैक्टिस कर करके ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेने हैं कि एक ही लाइन में आंसर आ जाए। s इंटू 60/100 इक्वल टू 42, s इक्वल टू 70, या फिर इतनी बड़ी ये जो कैलकुलेशन मैंने करी वो करना है। अब बात आपके हाथों में है, और जैसा कि मैंने बोला था कॉन्सेप्ट यहाँ है, ठीक है, एक लाइन खींच ली गई है कॉन्सेप्ट वाली, और ये पूरा मेथड है, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझा दिया। बात समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगाज करते हैं एक दूसरे बड़े बेहतरीन क्वेश्चन का, जो कि दोस्तों आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएगा, और भी मतलब ट्रिकी वे में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखो यही होती है टॉपर की स्ट्रेटजी। अब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी थी, मुझे पता था, मेरे दिमाग में सीधा सटीक से एकदम से स्ट्राइक करा कि s इंटू 60/100 करने पर 42 आ रहा है, तो मैं s की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ले जाऊंगा। तो ये आपके दिमाग में तभी स्ट्राइक करेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बुक और टीचर आपको केवल लॉन्ग मेथड सिखा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक जो टीचर बताते हैं वो आपके हर जगह काम नहीं आती है, ये 100% आपको भी पता है। ये 60 वाला जो मेथड है ये दूसरा मेथड है, मैं स्पष्ट कहता हूँ क्लास में कि जो 60 वाला मेथड है दोस्तों, ये मुझे पता है, आप लोगों को समझने के लिए आपको सीखना होगा, आपको लॉन्ग मेथड सीखने ही होंगे। तो किताबों से सीख करके इतना सीख लो कि आप शॉर्टकट उसमें से निकाल ले जाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड, और चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे, और वह भी प्रतिशत के ऊपर ही रहेगा। मैं प्रतिशत टॉपिक तब तक कराऊंगा जब तक आप ये नहीं कह दो कि हाँ सर अब तो साला सीजीएल का क्वेश्चन हो रहा है हमसे, हम तो पटवारी की तैयारी कर रहे थे, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे थे, जूनियर अकाउंटेंट की कर रहे थे, वनपाल की कर रहे थे, और आपने तो सर सीजीएल की तैयारी करवा दी। हमारी मैथ तो फिट्टूस हो गई भाई। तो फिट्टूस करनी है, क्या करनी है, मैथ को फिट्टूस करनी है। हमेशा सुबह उठ करके मोटिवेटेड होने रहने के लिए, पूरे दिन मोटिवेट रहने के लिए केवल एक बात बोला करो सुबह उठते ही, जॉब आ रहा हूं मैं, जॉब आ रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि किसी संख्या के, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए लिखे हुए नहीं आते, बाकी यहाँ पे स्लाइड में आपके सामने क्वेश्चन आया करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। किसी संख्या के 25% में से, कोई संख्या है उसमें 25% हमने निकाला, उस 25% में से आपने 25 घटा दिया, तो आपके पास में 25 ही शेष बचता है। भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन है यार,
लिखो भाई लिखो, देखो ये क्वेश्चन लिख लो, एक्चुअली इसका आंसर फिक्स रहता है इसलिए, ठीक है। तो किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, ठीक है। ये देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपके सामने नया कॉन्सेप्ट देगा आपको कि कोई संख्या है उसका 25% निकाला और उस 25% में से आपने 25 और घटा दिया तो आपको वापस से शेष भी 25 ही मिला। अब मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें तीनों चीजें सेम हो, क्या हो, 25% यानी प्रतिशत की वैल्यू भी, और जो घटा रहे हैं वो भी, और जो शेष बच रहा है वो भी, तीनों अगर सेम हो तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा फिक्स है 200 ही होगा। कितना होगा, 200 ही होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये आपको बुकों में भी मिल जाता है कई बार, और मेरा ये एक्सपीरियंस भी कहता है, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करके देख लिया। आप करना चाहें तो प्रैक्टिस के तौर पर किसी संख्या के 35% में से 35 घटाने पर 35 शेष बचता है तो वो संख्या क्या निकाल लेना, 200 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो कोई भी संख्या मान लो x और उसका 25%, तो x इंटू 25/100, क्योंकि x का 25% कैसे निकालते हैं ये मैं कल ही बता चुका हूं। इसमें से घटाना क्या है, 25 घटाना है, तो शेष कितना बचता है, 25 बचता है। आपको बात समझ में आई, ठीक है। मैं यहां पर भी ट्रिक बताऊंगा, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं पूरा। तो देखो भाई अब ये हो जाएगा x/4। क्यों हुआ x/4, ये हर बच्चा जानता है कि 25 का 4 बार भाग देने पर 100 आ जाता है। और देख लो ये माइनस है तो ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 25 और 25 50, तो x/4 बराबर 50 यानी x बराबर 200। भाई आंसर तो आ गया एक ही, ये 3 लाइनों में आया, एक लाइन में लाना भी तो सिखाना है मुझे, ये तो फर्स्ट मेथड है, ठीक है। और सेकेंड मेथड आप लोगों को सीधा ये कहता है कि x का 25% होगा, वो सीधे ही आप 50 के बराबर रख दो तो x की वैल्यू आपके सामने 200 आ जाएगी। सर ये तो वही है, इसका छोटा रूप है भाई, हाँ इसका ही छोटा रूप है, कैसे आएगा वो समझाता हूँ। अब देखो पहले तो आप वो कर सकते हो कि कोई संख्या मानो उसका 25% निकाला, उसमें से 25 घटाया और 25 के बराबर रख दिया और आपका आंसर निकल गया। और वरना ये भी तो आपको पता ही होता है कि किसी भी संख्या में से 25 घटाने पर वापस से अगर 25 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, एक स्पष्ट छोटी सी बात है, किसमें से 25 घटाओ कि 25 आ जाए वापस सॉरी दोस्तों, किसमें से 25 घटाऊं कि वापस से 25 आए, भाई 50 ही ऐसी संख्या है, ठीक है। तो इसलिए आपका डायरेक्ट आप 50 के बराबर भी रख सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम 35 ले 55 ले ऐसा कुछ ले तो सर, तो देखो भाई क्या होता है कि कुछ भी लो, आप देखो ये थर्ड, ठीक है, थर्ड टाइप में हमने लिया मान लो 35, तो x इंटू 35/100 माइनस 35 कर रहे हैं और वापस 35 आ रहा है, इसका मतलब ये 70 के बराबर होना ही होना है, ये हो गया। अब ये देखो 35 दूनी 70, तो x बराबर 200 ही आना है। क्यों 200 ही आता है, इसलिए दोस्तों क्योंकि जो घटा रहे हो, जो आप घटा रहे हो और जो आपका शेष आ रहा है
वो दोनों जुड़ करके क्या होते हैं, डबल बन जाते हैं। और जो सामने जितने प्रतिशत है वो क्या रहता है, आधा रहता है। तो घट करके हमेशा इस तरफ जो है 2 आता है, और 2 का 100 से मल्टीप्लाई होने पर 200 ही आता है, ये आपको पता है। तो इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, कि किसी संख्या के 25%, चाहे आप इसको ऐसे लाइन वाइज लिख करके, अगर लिखना चाहे तो नोट डाल करके लिख भी सकते हैं। मैं स्टार बना करके लिखवा देता हूं कि किसी संख्या के x% में से x घटाने पर x शेष बचता है, तो x बराबर 200 होगा। सॉरी, x बराबर 200 नहीं, जो हम संख्या मानेंगे ना उसके बराबर, ठीक है। तो ये हटा दो। s बराबर जो आपने संख्या मानी है वो कितनी होगी दोस्तों, 200 होगी। बस s बराबर 200 हो जाएगा, ये बात आप याद रख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, कि आपने क्या करा दोस्तों, राम के पास, आपके पास में मान लो राम श्याम घनश्याम जो भी है उसके पास में 8,000 रुपए थे। कितने दोस्तों, 8,000 रुपए, ठीक है। कुल धन का यानी 8,000 का 30% उसने खर्च कर दिया। क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बताओ अब कितना धन उसके पास में बचा, यानी 8,000 में से अब उसके पास कितने रुपए बचे, ये पूछ रहा है। कितना धन था दोस्तों, 8,000 रुपए, ठीक है। कितना कम कर दिया है, 30%, ठीक है। मैंने आपको बताया ही था, जब भी कम होने की बात होगी आप क्या करोगे, 100% में से माइनस कर दोगे 30% को। कितना आया, 70% आया, 70%। तो 8,000 का 70% जो होगा वही हमारा बचा हुआ धन होगा, ठीक है। ये 0 से 0, ये 0 से 0, 8 सत्ते 56, कितनी जीरो बच रही है, 2, तो डबल जीरो यानी 5600 रुपये। लो भाई, एक ही लाइन में आंसर, 8,000 का 70% निकालना, सीधा हमारा 5600 आंसर आया। ये तो था हमारा ट्रिकी मेथड, ठीक है। लॉन्ग मेथड में बोल देता हूं, आप क्या करते, राम घनश्याम जो भी है जिसके पास में 8,000 रुपये, आप बोलते 8,000 रुपये है, ठीक है। 8,000 का 30% निकालो, कितना आता, 2400 रुपये। फिर आप क्या करते, इसको 8,000 में से 2400 घटाओ, क्योंकि उसने बोला है 30% कम करना है, तो हम 30% कम करेंगे, 2400 कम करते, आपके पास 5600 आता। मैंने क्या करा, 8,000 का 70% निकाला, 5600 हो गया। क्यों निकाला, कैसे निकाला, कम करा, खर्च कर, अब खर्च हुआ है तो भाई कम ही हुआ अल्टीमेटली, तो वो जो कम वाला कॉन्सेप्ट है वही यहाँ लगेगा। अब कम वाले जगह की वो कुछ भी अलग अलग टाइप के शब्द यूज कर सकता है, खर्च किया, व्यय कर दिया, नष्ट हो गई है, जैसे आगे बात करेंगे कि लकड़ी है वो 10% हर वर्ष नष्ट होती है, तो वो भी सब जगह यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि कम होने का मतलब है मेरा बस वो उसकी वैल्यू में कुछ भी हो, डिक्रीजमेंट आ रहा है, उसके अंदर रिटार्डेशन हो रहा है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर से बताइएगा, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दोस्तों, और ये हमारी जो पूरी स्टडी एग्जाम एकेडमी की पूरी टीम आप लोगों के लिए जितनी मेहनत करती है उतनी ही मेहनत आप भी हमारे, उससे बहुत कम, सॉरी उतनी ही नहीं, उससे बहुत कम मेहनत आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक करने में कर सकते हैं। और अगर आप लोग इन सभी जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके पास में एक बेहतरीन नोट्स अवेलेबल होंगे, और उन नोट्स को आप रिवाइज करके अगर एग्जाम में जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 100 नहीं 110% आप
सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो आप लोगों को परसेंटेज टॉपिक में बताया जा रहा है या जो आगे जितने भी टॉपिकों में मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगा, आप उसके नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स का मतलब थ्योरी नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन को कैसे ट्रिकी वे में हमने सॉल्व करा उसको याद रखना, ताकि ऐसा ही कोई क्वेश्चन आए तो हम उसे हैंडल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।